बिहार की सियासत का मौसम बदल रहा है और इस बार इसकी गूंज सबसे ज्यादा सुनाई दे रही है मोकामा से। जी हाँ, बिहार की राजनीति में जब भी दबंगई और ताकत का नाम लिया जाता है तो मोकामा विधानसभा की चर्चा जरूर होती है। यहाँ का इतिहास ही ऐसा है जहाँ बाहुबली नेताओं का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार का चुनावी माहौल अलग है क्योंकि मैदान में दो बड़े नाम आमने सामने हैं। एक तरफ है जदयू के गद्दावर नेता और प्रवक्ता नीरज कुमार, तो दूसरी ओर हैं बाहुबली छवि वाले पूर्व विधायक आनंद सिंह। वहीं नीरज कुमार ने साफ कह दिया है जदयू का सिंबल हम कलेजे में रखते हैं, यानी पार्टी और अनुशासन उनके लिए सबसे ऊपर है। वहीं दूसरी ओर आनंद सिंह के पोस्टर में लाल पगड़ी और बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरों के साथ उनकी झलक दिखाई दी, जिसने पूरे बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार और ललन सिंह आनंद सिंह जैसे दबंग नेता को टिकट देंगे या फिर नीरज कुमार ही पार्टी का असली चेहरा बनकर मोकामा में ताल ठोकेंगे। इतिहास गवाह है कि मोकामा की सीट सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि बिहार की सियासी रणनीति का केंद्र बन चुकी है। अगर आनंद सिंह लौटते हैं तो नीरज कुमार जैसे पुराने नेताओं की स्थिति क्या होगी, और अगर नीरज कुमार को टिकट मिलता है तो आनंद सिंह के समर्थक क्या करेंगे। यही असली परीक्षा है नीतीश कुमार और ललन सिंह की। दो धार वाली तलवार की तरह खड़ी है जदयू की यह दुविधा, और मोकामा की यह जंग तय करेगी कि बिहार की राजनीति में कौन बाजी मारेगा, अनुभव और अनुशासन वाले नीरज कुमार या फिर दबंग छवि और जनाधार वाले आनंद सिंह। तो आइए इस वीडियो में पूरी कहानी और सियासी विश्लेषण को गहराई से समझते हैं, क्योंकि मोकामा का फैसला बिहार के चुनावी समीकरणों को पूरी तरह बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। बिहार की सियासत में इन दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियों में है मोकामा। जी हाँ, वही मोकामा जिसकी पहचान सिर्फ एक विधानसभा सीट की नहीं बल्कि एक दबंग गढ़ की है। यहाँ राजनीति हथियारों और बाहुबल से भी लिखी जाती रही है, और अब एक बार फिर इस सीट ने पूरे बिहार की राजनीति का पारा चढ़ा दिया है। वजह क्या है? वजह है बाहुबली छवि वाले पूर्व विधायक आनंद सिंह और जदयू के वरिष्ठ नेता एमएलसी नीरज कुमार के बीच का सीधा टकराव। यहाँ की कहानी सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि इज्जत, वर्चस्व और पावर की कहानी है, और इस कहानी में दो किरदार सबसे आगे हैं, एक नीरज कुमार और आनंद सिंह। एक तरफ हैं नीरज कुमार जदयू के प्रवक्ता, पार्टी के पुराने चेहरे, मोकामा से ही ताल्लुक रखते हैं, तो दूसरी तरफ हैं बाहुबली छवि वाले आनंद सिंह, कभी जदयू का हिस्सा कभी राजद के सहारे, लेकिन मोकामा में दबदबा आज भी वही रखते हैं। अब चूंकि बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 243 सीटों में से सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी सीट की है तो वो है मोकामा। क्यों? क्योंकि यहाँ जीत सिर्फ वोटों से तय नहीं होती, यहाँ जीत तय होती है दबंगई और पकड़ से। कहानी की शुरुआत होती है एक पोस्टर से। 16 सितंबर को मोकामा विधानसभा क्षेत्र में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन होना है। पोस्टर पर एनडीए के तमाम बड़े नेताओं की तस्वीरें हैं, साथ ही जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तस्वीर भी, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है आनंद सिंह की तस्वीर। लाल पगड़ी बांधे हुए पोस्टर निकलते ही अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि मोकामा की टिकट आनंद सिंह की झोली में डाल दी गई है। लेकिन जैसे ही ये पोस्टर वायरल हुआ, सामने आ गए नीरज कुमार। जी हाँ, वही नीरज कुमार जो जदयू के प्रवक्ता भी हैं और खुद मोकामा सीट से ताल ठोक चुके हैं। नीरज कुमार का कहना था, हमें पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली, ना कोई निमंत्रण, ना कोई जानकारी की सम्मेलन कहाँ है, कब है, और फिर उन्होंने वो लाइन कही जिसने बिहार की राजनीति में तूफान मचा दिया, हम तो जदयू का सिंबल कलेजे में रखते हैं। यानी साफ है कि नीरज कुमार ने इशारों इशारों में बता दिया कि टिकट उनका हक है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ पार्टी को मोकामा में खड़ा किया बल्कि बार बार जताया कि उनकी निष्ठा, उनकी वफादारी जदयू के प्रतीक चिन्ह से जुड़ी हुई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि फिर ये लाल पगड़ी बांधे आनंद सिंह कहां से आ गए। दरअसल
आनंद सिंह का मोकामा से रिश्ता पुराना और गहरा है। लंबे समय तक यह सीट उनका गढ़ रहा है। कई बार विधायक चुने गए, लेकिन फिर परिस्थितियां बदली, जदयू से रिश्ता टूटा, आरजेडी का दामन थामा, जेल गए और सीट उनकी पत्नी नीलम देवी के पास पहुंच गई। नीलम देवी ने राजद से चुनाव लड़ा और जीती भी, लेकिन जेल जाने के बाद उनकी सदस्यता खत्म हो गई और सीट रिक्त हो गई। उपचुनाव में यह सीट जदयू के खाते में चली गई। अब जब अनंत सिंह जेल से बाहर हैं, सक्रिय हैं और पोस्टर में भी नजर आने लगे हैं, तो संदेश साफ है, वो दोबारा अपनी पुरानी सीट पर लौटना चाहते हैं। लेकिन क्या जदयू उनके लिए दरवाजा खोलेगी? यही है सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि एक तरफ हैं आनंद सिंह, जिनकी लोकप्रियता और जनाधार आज भी मोकामा में मजबूत है। समर्थकों का हुजूम उनके पीछे खड़ा रहता है, और दूसरी तरफ हैं नीरज कुमार, जो खुद पार्टी के भीतर मजबूत पकड़ रखते हैं और कह रहे हैं कि टिकट उनका अधिकार है। तो यहीं से शुरू होता है असली घमासान। नीरज कुमार ने साफ कहा, पार्टी को ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले सोचना चाहिए जिनकी छवि आपराधिक मामलों से जुड़ी रही है। टिकट चाहिए तो पहले सदस्यता लीजिए। क्या अनंत सिंह के पास जदयू की सदस्यता है? अगर नहीं तो फिर ये पोस्टर किसने छपवाया, किसने उन्हें जगह दी? यह सवाल सीधा पार्टी नेतृत्व पर भी खड़ा करता है। तो यहाँ पर एक दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि जदयू के सबसे बड़े चेहरे नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन संगठन की डोर ललन सिंह के हाथ में है, और ललन सिंह की तस्वीर भी पोस्टर में आनंद सिंह के साथ लगी थी। तो क्या ये संदेश दे दिया जा रहा है कि ललन सिंह की रजामंदी से आनंद सिंह की वापसी का रास्ता साफ हो रहा है? अगर ऐसा है तो फिर नीरज कुमार जैसे नेता कहां जाएंगे? यही दुविधा जदयू की सबसे बड़ी चुनौती है। अगर पार्टी अनंत सिंह को टिकट देती है तो मोकामा में जीत आसान हो सकती है, क्योंकि उनका जनाधार आज भी अटूट है। लेकिन ऐसा करते ही पार्टी के भीतर बगावत हो सकती है। नीरज कुमार जैसे पुराने नेता खुलकर सामने आ सकते हैं, और यह नाराजगी सिर्फ मोकामा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे बिहार में पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं अगर नीरज कुमार को टिकट मिलता है तो आनंद सिंह खुलकर एनडीए के खिलाफ जा सकते हैं। अपने समर्थकों के बल पर निर्दलीय या किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो वोटों का बंटवारा तय है। नतीजा, फायदा मिलेगा विपक्ष को, खासकर तेजस्वी यादव को। तो क्या जदयू खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की तैयारी कर रही है? क्या आनंद सिंह की एंट्री से नीरज कुमार को दरकिनार किया जाएगा, या फिर पार्टी दोनों को साधने के लिए कोई तीसरा रास्ता निकालेगी? मोकामा अब सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं रहा, बल्कि पूरे बिहार की राजनीति का टेस्ट केस बन चुका है। यहाँ जो फैसला होगा वही आगे पूरे राज्य की दिशा तय करेगा। अगर जदयू ने गलत दांव खेला तो इसका असर 243 सीटों तक जाएगा, और अगर सही चाल चली तो एनडीए की पकड़ और मजबूत होगी। तो आखिरी में सवाल यही है, क्या नीतीश कुमार अपने पुराने नेता नीरज कुमार को साथ पाएंगे? क्या अनंत सिंह की बाहुबली छवि को भुनाने का रिस्क लेंगे? और क्या ललन सिंह के इशारे के बिना जदयू कोई बड़ा फैसला ले भी सकती है? आने वाले चुनाव से पहले मोकामा में उठी ये धूल पूरे बिहार की सियासत को धुंधला कर चुकी है। साफ दिख रहा है कि असली लड़ाई सिर्फ टिकट की नहीं है, बल्कि वर्चस्व की है। और यही वजह है कि नीरज कुमार कह रहे हैं, हमारा सिंबल तो कलेजे में है। बाकी जनता क्या सोचती है, इस सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। तो साफ है, मोकामा सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति का बैरोमीटर है। यहाँ से जो मैसेज जाएगा वही पूरे सूबे की सियासत को हिला देगा। अनंत सिंह की दबंग छवि और नीरज कुमार की सियासी पकड़, इनके बीच का यह टकराव सिर्फ टिकट की लड़ाई नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार की जदयू के भविष्य का इम्तिहान भी है। अब देखना ये होगा कि किसके कलेजे में असली जदयू का सिंबल बसता है और किसके हाथ जाएगी मोकामा की गद्दी। तो आने वाले दिनों में जब तारीख तय होगी, टिकट बटेगा, तब बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा ड्रामा मोकामा में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ की हर हलचल का असर पटना की राजनीति पर भी पड़ता है। तो ये थी मोकामा की पूरी कहानी, नीरज कुमार बनाम आनंद सिंह। आपको क्या लगता है, जदयू का सिंबल आखिर किसके हाथ में जाएगा? क्या आनंद सिंह की लाल पगड़ी भारी पड़ेगी या नीरज कुमार का कलेजे वाला सिंबल?
कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।